गुड मॉर्निंग बेटा। आपको याद होगा लास्ट लेक्चर में मैंने आपके लिए डाला था स्केलर प्रोडक्ट, बहुत ही इम्पोर्टेंट था। दूसरा ही वैसे ही बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है जो वेक्टर प्रोडक्ट, जो मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया था। तो यहाँ पे हम नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट द वेक्टर प्रोडक्ट। देखना मेरे बच्चे, वेक्टर प्रोडक्ट क्या है? वेक्टर प्रोडक्ट, मान लो हम जैसे कहते हैं कि हमारे पास दो फिजिकल क्वांटिटी हैं और दोनों वेक्टर ए एंड बी। तो अगर इनको हम क्रॉस करें, मीन्स मल्टीप्लाई करें, तो जो थर्ड क्वांटिटी है अगर वो भी क्या आती है, हमारी वेक्टर क्वांटिटी आती है, तो आप कह सकते हैं दैट इज कॉल्ड एज वेक्टर प्रोडक्ट। मीन्स दो वेक्टर क्वांटिटी का जो प्रोडक्ट है दैट मस्ट बी वेक्टर, नॉट स्केलर। ठीक है। तो जैसे हमने पहले कहा कि डिस्कस किया था मैंने ये, जैसे मैं इसका एग्जांपल देता हूँ आपको, बहुत सारे एग्जांपल हम देते हैं, आप समझना। जैसे एक टॉर्क होता है, फिजिकल क्वांटिटी है टॉर्क, या इसे बोलते हैं मोमेंट ऑफ फोर्स। आप ये पढ़ेंगे, मोमेंट ऑफ फोर्स। ये टॉर्क, इससे रिप्रेजेंट किया जाता है, ये होता है R क्रॉस F। R हमारा क्या है? दैट इज पोजीशन। F आप जानते हो क्या है? दैट इज फोर्स। ये है मोमेंट ऑफ फोर्स, मैंने आपको बता दिया। दूसरा एग्जांपल देते हैं। आपको याद होगा लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी की हमने बात की थी। तो V इक्वल टू ओमेगा क्रॉस R। R पोजीशन वेक्टर है, आपका स्मॉल r से करते, दैट इज पोजीशन वेक्टर। ओमेगा दैट इज एंगुलर वेलोसिटी। दिस इज व्हाट? लीनियर वेलोसिटी। और एक चीज ध्यान देना, क्रॉस प्रोडक्ट में हमेशा इसका साइन इस्तेमाल करें, क्रॉस डॉट का नहीं करेंगे। सेकेंड थिंग मेरे बच्चे जरा ध्यान दो, एक और हम एग्जांपल देते हैं। थर्ड, एंगुलर मोमेंट है J इक्वल टू R क्रॉस P। ये सारे फॉर्मूले आगे आएंगे आपको। R हमारा जो है बेटा दैट इज एंगुलर मोमेंटम, R J एंगुलर मोमेंटम, R पोजीशन वेक्टर। ठीक है बेटा। और P जो हमारा है दैट इज लीनियर मोमेंटम। ऐसे ही बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। जैसे आपने पढ़ा होगा कि कोई भी चार्ज पार्टिकल अगर मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करता है तो उस पर एक मैग्नेटिक फोर्स एक्ट करता है। तो जो मैग्नेटिक फोर्स होता है वो होता है I L क्रॉस B। ठीक है, ये भी क्रॉस प्रोडक्ट है हमारा। F फोर्स है, L लेंथ ऑफ स्मॉल एलिमेंट, B इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। और इसको हम एक और फॉर्म में लिखते हैं। चार्ज अगर मान लो की बात करें तो F इक्वल टू Q स्केलर है और V क्रॉस B, ये भी हमारा मैग्नेटिक फोर्स। ये एक कंडक्टर पे फोर्स है, करंट कैरिंग कंडक्टर अगर मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं, और ये अगर कोई चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा है तो ये मैग्नेटिक फोर्स इस पे एक्ट करेगा मैग्नेटिक फील्ड के अंदर। V हमारी क्या है? दैट इज मैग्नेटिक फील्ड, और F जो हमारा है मैग्नेटिक
आप जो भी एग्जांपल्स देख रहे हैं ये सारे के सारे एग्जांपल्स हमारे क्या हैं, दैट इज वेक्टर प्रोडक्ट। वेक्टर का मतलब ये होता है कि एक अगर वेक्टर क्वांटिटी है 1, दूसरी वेक्टर क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करो, वेक्टर क्वांटिटी 2, तो इनका जो प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए बेटा, मस्ट बी वेक्टर क्वांटिटी। बात समझ में आ गई? दो वेक्टर क्वांटिटी का प्रोडक्ट अगर वेक्टर क्वांटिटी आता है तो वो प्रोडक्ट हमारा क्या कहलाता है, दैट इज कॉल्ड एज वेक्टर प्रोडक्ट। अगर आप यहाँ पे देखो तो मैंने इसके सारे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं जो आप धीरे धीरे पढ़ते रहोगे और आते रहेंगे। तो यहाँ पे अगर आप देखते हैं तो मैंने दो चीजें बात की कि वेक्टर प्रोडक्ट क्या है और उसके एग्जांपल्स। देखिए मेरे बच्चे, जैसे हमने बताया था दो वेक्टर्स का स्केलर प्रोडक्ट की बात की थी, ऐसे हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे दो वेक्टर्स अगर हैं तो उनका वेक्टर प्रोडक्ट हम कैसे निकालेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है इसको समझना। जैसे हम एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस ले लेते हैं, दिस इज y, दिस इज x एंड दिस इज z। ठीक है बेटा, अब ये कौन सा प्लेन है हमारा, ये हमारा x z प्लेन है ना। मान लो इस प्लेन में दो वेक्टर एक्ट कर रहे हैं, ये हमारा a वेक्टर है एंड दिस वन इज द b वेक्टर। तो a वेक्टर और b वेक्टर सेम प्लेन में लाई कर रहे हैं और वो प्लेन कौन सा है हमारा, xz प्लेन। तो a क्रॉस b किसके इक्विवेलेंट हो, पहले समझिए, ये चीज हम आपको डिटेल में डिस्कस करते हैं। x को i कैप, y को j कैप और z को हम इंडिकेट करते हैं किससे, a कैप से। तो ये कहते हैं कि दो वेक्टर्स अगर हैं, मान लो हमारे दिस इज a वेक्टर एंड दिस इज b वेक्टर और इनके बीच का स्मॉलर एंगल, ठीक है, क्योंकि दूसरा एंगल क्या होगा, थीटा डैश, वो बड़ा एंगल होगा। तो ये कहते हैं कि दो वेक्टर का जो क्रॉस प्रोडक्ट होगा a क्रॉस b, वो क्या होगा कि प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ टू वेक्टर एंड क्या बेटा, साइन, उसमें कोसाइन था, इसमें साइन स्मॉलर एंगल बिटवीन देम। अब समझना, ए वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो ए है और बी का जो मैग्नीट्यूड है वो कितना है बेटा, बी है। तो यहां पे अगर हम देखते हैं, इसकी बात करें तो क्या आएगा मेरे बच्चे, a क्रॉस b, ए बी दोनों का प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ टू वेक्टर एंड साइन स्मॉलर एंगल बिटवीन देम। एक चीज ध्यान देना कि इसका जो प्रोडक्ट आएगा वो एक वेक्टर क्वांटिटी है, स्केलर नहीं है, तो उसका भी अपना डायरेक्शन होगा। तो वो जो डायरेक्शन हमारा होगा दैट इज एन कैप। तो एन कैप क्या है यहां पे बेटा, एक यूनिट वेक्टर है which represent direction of क्या बेटा, a क्रॉस b वेक्टर, दैट इज हम c वेक्टर है हमारा। इसका बात समझ में आ गई। अब अगर इसको समझना थोड़ा सा कि a क्रॉस b जो हमारा है वो इसके बराबर है। तो अगर इसको मैग्नीट्यूड ले हम a क्रॉस b का
मैग्नीट्यूड, तो अब डायरेक्शन की जरूरत नहीं है, तो ए बी क्या हो जाएगा साइन थीटा। ठीक है बेटा। तो अब देखिए अगर डायरेक्शन वैल्यू निकालना चाहते हैं तो बहुत ही आसान है, तो एल कैप किसके बराबर होगा, ए क्रॉस बी बाई ए बी साइन थीटा, और ये वैल्यू आप जानते हो किसकी, बताया मैंने आपको। तो एन कैप का एक नया फ्रेम बना कि ए क्रॉस बी और बाई ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड। बात समझ में आ गई, ये बात समझ में आ गई, कोई दिक्कत तो नहीं। अब देखिए मेरे बच्चे कि एन कैप यूनिट वेक्टर हमने निकाल दिया, दो वेक्टर के क्रॉस प्रोडक्ट का। अब मान लो हमें एंगल निकालना हो दोनों वेक्टर्स के बीच का, तो यहां से निकालेंगे। साइन थीटा क्या आएगा बेटा, ए क्रॉस बी का मॉड बाई ए बी का मतलब होता है ए का मैग्नीट्यूड डॉट बी का मैग्नीट्यूड। तो यहां से हम दोनों वेक्टर के बीच का एंगल भी कैलकुलेट कर सकते हैं। बात समझ में आ गई। अब देखिए यहाँ पे आपको बहुत इंपॉर्टेंट है कि मैंने आपसे कहा था कि दो वेक्टर का जो क्रॉस प्रोडक्ट है वो एक वेक्टर क्वांटिटी होगी, तो उसका डायरेक्शन कैसे निकालते हैं, राइट हैंडेड थंब रूल से। देखिए हमेशा जिस प्लेन में दो वेक्टर लाई करेंगे क्रॉस प्रोडक्ट उस प्लेन की परपेंडिकुलर होगा। ये आपको याद होगा, राइट हैंडेड थंब रूल बताया था मैंने। देखिए यहां पे लाइक दिस करवाया था, आपको याद है कि अपने राइट हैंड को उस प्लेन पे रख दो जिस प्लेन में दोनों वेक्टर्स लाई कर रहे हैं। मतलब ये प्लेन हमारा है, हमने रख दिया राइट हैंड इस तरीके से, थंब को सीधा रखा, फिंगर्स को थंब के परपेंडिकुलर। अब थंब के सराउंडिंग फिंगर्स को घुमा दो, तो अगर इनसर्किल्ड फिंगर क्या दे, सेंस ऑफ रोटेशन, तो थंब क्या देगा, इट गिव्स द डायरेक्शन ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर। तो देखो हमारा फिंगर ए से बी जा रहा है, तो जो ए क्रॉस बी हमारा होगा उसका डायरेक्शन किधर होगा, इधर होगा, ए क्रॉस बी, या आप इसे कह सकते हैं सी वेक्टर, और इसका डायरेक्शन आप एन कैप ले लो, या डायरेक्शन हमारा इधर है जे की तरफ है, तो आप इसको जे कैप भी ले सकते हैं। तो आप अगर लिखना चाहो डायरेक्शन, तो इस केस में हमारा सी वेक्टर था ए क्रॉस बी का प्रोडक्ट, तो सी वेक्टर को क्या लिखूंगा, सी इसका मैग्नीट्यूड और इसका डायरेक्शन एन कैप हो या सी आई कैप, सॉरी जे कैप। बात समझ में आ गई, ठीक है, कोई डाउट तो नहीं है। अब सपोज करो बी क्रॉस ए निकालना हो तो क्या करोगे, यहीं पे हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। ए क्रॉस बी हमने बता दिया आपको, तो बी क्रॉस ए का डायरेक्शन क्या होगा, देखिए मेरे बच्चे, आपको फिर वही बनाना पड़ेगा, z x y this is a vector and this is मेरे बच्चे b वेक्टर। अब b क्रॉस a होगा तो अभी भी इस प्लेन के परपेंडिकुलर, लेकिन अब b क्रॉस a को हम ऐसे नहीं कर सकते ना, ऐसे करना पड़ेगा b से a की तरफ, ठीक है, b से a की तरफ, b से ऐसे जा रहा है ना हमारे, तो अब हमारा थंब नीचे है, इट मींस डायरेक्शन क्या है हमारा, मान लो d वेक्टर, ये हो गया b क्रॉस a। बात समझ में आ गई, कोई दिक्कत तो नहीं, दिस इज I, दिस इज J, दिस इज K। तो D का डायरेक्शन क्या है,
उसका मैग्नीट्यूड, और डायरेक्शन माइनस z। समझ गए मेरी बात? तो अगर आप देखो तो दोनों वेक्टर्स को जरा ड्रॉ करो, c को और d को। तो c वेक्टर इधर है, दिख रहा होगा ऊपर, और d वेक्टर नीचे है। तो अगर इसका डायरेक्शन हम चेंज कर दें तो ये माइनस d वेक्टर नहीं हो जाएगा। अब ये दोनों वेक्टर क्या हो गए बराबर, समझ गए? तो आप क्या लिख सकते हो कि जो c वेक्टर होगा वो माइनस क्या होगा d वेक्टर, मींस a क्रॉस d माइनस होगा इसके b क्रॉस d। इट मींस a क्रॉस d is not equal to b cross a. So it does not follow क्या, कम्यूटेटिव समझ गए? और ये किसको फॉलो करता है जरा देखिए, ये रूल हमारा है, मींस it follows anti-commutative। तो ये बात समझ में आ गई। हमने किसका इस्तेमाल किया दोनों में डायरेक्शन के लिए, डायरेक्शन ऑफ a क्रॉस b जो हमने लिया, समझ गए होंगे, उसमें हमने लिया राइट हैंडेड कौन सा रूल बेटा, थंब रूल का मैंने इस्तेमाल किया। बात समझ में आ गई, कोई दिक्कत तो नहीं आता? देखिए मेरे बच्चे, जैसे हमने डॉट प्रोडक्ट की कुछ प्रॉपर्टी की बात की थी, ऐसे ही हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं क्रॉस प्रोडक्ट की। देखिए मेरे बच्चे, प्रॉपर्टीज ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट की प्रॉपर्टी क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट, जरा समझना। पहली हमारी है कि मान लो दो वेक्टर हमारे पैरेलल हैं, तो इनका क्रॉस प्रोडक्ट क्या आएगा, a क्रॉस d। आप जानते हैं ab साइन थीटा n कैप आएगा। यहां पे पैरेलल में थीटा क्या होगा बेटा, 0, और साइन 0 की वैल्यू क्या होती है, 0। तो यहाँ पे ये फैक्टर हमारा 0 हो जाएगा। मिस आप कह सकते हो कि a क्रॉस b का जो मैग्नीट्यूड है वो तो 0 आएगा, लेकिन a क्रॉस b जो आएगा इस केस में वो 0 वेक्टर आएगा, क्योंकि दो वेक्टर्स का जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है वो क्या होता है हमारा, दैट इज वेक्टर। तो अब यहाँ पे ध्यान देना कि मान लो हम एंटी पैरेलल ले लें, तब भी वही चीज आएगी, क्योंकि थीटा हमारा क्या होगा 180, और साइन 180 की वैल्यू भी हमारी क्या होती है 0। तो अभी भी हम कहेंगे जो a क्रॉस b होगा वो क्या आएगा बेटा, दैट इज 0 वेक्टर। बात समझ में आ गई? ओके, तो चाहे पैरेलल हो या एंटी पैरेलल, दिस इज पैरेलल, दिस इज एंटी पैरेलल, दोनों वेक्टर्स का जो क्रॉस प्रोडक्ट होगा उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, 0। ठीक है। दूसरा, अगर हम सपोज करते हैं कि मान लो परपेंडिकुलर है, तो सेकेंड पॉइंट अगर हम लेते हैं कि a परपेंडिकुलर है b के, तो थीटा कितना हो गया 90, और साइन 90 कितना होता है बेटा 1। साइन 90 कितना होता है 1। हमारे पास a क्रॉस b जो आया, a क्रॉस b दैट इज ab साइन 90, डायरेक्शन n क्या, आप कह सकते हो ये वैल्यू कितनी हो गई हमारी 1, तो n कैप
जो आएगा ए क्रॉस बी बाई ए, या ऐसे कह सकते हैं कि जो ए क्रॉस बी का प्रोडक्ट होगा उसका मॉड मैग्नीट्यूड वो ए बी की क्या होगा बेटा, इक्वलेंट। बात समझ में आ गई? ठीक है, देखिए मेरे बच्चे, थर्ड प्रॉपर्टी कि किसी भी वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट उसी वेक्टर के साथ, तो a इंटू ए और साइन क्या हो गया, जीरो, तो क्या क्या कहोगे, जीरो है। मीन्स किसी वेक्टर का क्रॉस उसी के साथ जो आएगा वो क्या आएगा, जीरो। समझ गए? अब एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं मैं। प्रॉपर्टी है कि a क्रॉस b प्लस c है, तो आप इसको लिख सकते हो a क्रॉस b प्लस a क्रॉस c, मीन्स इट फॉलोज डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। क्रॉस प्रोडक्ट दो वेक्टर्स का डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को क्या करता है, फॉलो करता है। एक चीज तो ये हो। एक और पॉइंट हम आपको बताते हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे मैं कहता हूं कि मान लो हमारे पास कोई दो वेक्टर है, ए हमारा है AXI, AYJ, AZK, और जो बी वेक्टर हमारा है BXI, BYJ और BZK। ओके, अगर मैं कहता हूं कि A वेक्टर पैरेलल है B वेक्टर के, तो एक तो आप लिख सकते हो A वेक्टर इक्वल टू लैम्डा इनटू B वेक्टर, आप ये लिख सकते हैं। एक चीज और लिख सकते हैं, इसका मतलब हो गया कोलीनियर। तो कौन सी कंडीशन ट्रू होगी हमारी, AX बाई BX इक्वल टू AY बाई BY इक्वल टू AZ बाई BZ। आप इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। मीन्स लेकिन कंडीशन क्या है कि दोनों वेक्टर जो होने चाहिए वो क्या होने चाहिए, पैरेलल होने चाहिए। समझ में आ गया चीज? देखिए बेटा, क्रॉस प्रोडक्ट का इलस्ट्रेशन हम यहाँ पे देते हैं, इससे बहुत सारे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स निकलते हैं जो आपको समझ में आनी चाहिए। इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल्स बहुत ज़्यादा आते हैं बहुत ही आसान। जिससे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि मान लो एक दो वेक्टर हैं जो किसी भी पैरेललोग्राम के दो एडजेसेंट साइड को रिप्रेजेंट करते हैं। ए वेक्टर दिस इज, ये पैरेललोग्राम हो गया, हमने कंस्ट्रक्ट कर दिया होगा। ये भी है तो ये भी क्या होगा हमारा बी, और ये क्या है हमारा, तो ये भी क्या होगा बेटा, ये जो आप देख रहे हैं इसका डायगोनल, ये इसका क्या है, डायगोनल। बात समझ में आ गई? तो हम ये भी डायगोनल है और एक ये भी अगर हम देखें तो ये भी क्या है बेटा हमारा डायगोनल, दोनों डायगोनल है हमारे। अब देखिए, अगर मैं यहां से परपेंडिकुलर ढाल दूं एक P Q R और इसको S मान लें, AB के बीच का एंगल थीटा है, तो दोनों वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट क्या था, जो क्रॉस प्रोडक्ट था हमारा बेटा, क्रॉस प्रोडक्ट मेरे बच्चे था A क्रॉस B का मैग्नीट्यूड जो हमने लिया था वो क्या था, दैट इज AB साइन थीटा। बात समझ आ गई? यही था, मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूं मैं, क्योंकि A क्रॉस B जो था वेक्टर फॉर्म की बात करें तो क्या था हमारा, AB साइन थीटा n कैप था, अगर आपको याद हो तो। ठीक है बेटा? अब देखिए मेरे बच्चे, तो यहां से अगर हम देखें तो इसको क्या लिख सकते हैं, A का मैग्नीट्यूड और
और इनटू बी साइन थीटा क्या है? अगर मैं ट्रायंगल ले लूं PRS तो साइन थीटा किसके बराबर होगा? परपेंडिकुलर बाई हाइपो, तो SR बाई AB है हमारा। तो B साइन थीटा को क्या लिख सकते हैं? SR। हम इसको SR नहीं कर सकते, कर सकते? देखिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है क्या कि अगर इस पैरेललोग्राम को कंसीडर करें PQRST, ये पैरेललोग्राम की बात कर रहा हूं, तो इसका एरिया क्या होता है? बेस इनटू परपेंडिकुलर। तो ये क्या आ गया हमारा? दिस इज व्हाट, ए वेक्टर को क्या लिखा था? PQ लिखा था ना, PQ इनटू SR। और ये किसके बराबर हो गया? एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। तो जो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम आया, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम पूछा जाए आपसे तो सीधे सीधे क्या लिखोगे? A क्रॉस B का मैग्नीट्यूड। बहुत इंपॉर्टेंट चीज निकल आएगी। लेकिन A वेक्टर और B वेक्टर मस्ट रिप्रेजेंट व्हाट? टू एडजेसेंट साइड ऑफ पैरेललोग्राम, टू एडजेसेंट साइड ऑफ पैरेललोग्राम। ठीक है। अब देखिए अगर इसका हाफ कर दें तो ट्रायंगल का एरिया आएगा। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होगा मेरे बच्चे? इसका हाफ कर दो तो हाफ मैग्नीट्यूड ऑफ A क्रॉस B, जहां पे A और B मस्ट रिप्रेजेंट टू एडजेसेंट साइड ऑफ पैरेललोग्राम। ठीक है, बात समझ में आ रही? एक चीज और ध्यान देना, अगर ये डायगोनल हम D1 मान लें और ये जो डायगोनल है इसको D2 मान लें और हमें इस एडजेसेंट साइड ना दी हो, डायगोनल्स दी हो, तो हम क्या करेंगे? कैसे निकालेंगे? देखिए मेरे बच्चे, तब हमें एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होगा? एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, ये ट्रायंगल है हमारा, वो जो होगा मैग्नीट्यूड ऑफ D1 क्रॉस D2। मींस अगर हमें डायगोनल हो दी हो तो हम इस फॉर्मूले का इस्तेमाल कर सकते हैं। बात समझ में आ गई? कोई दिक्कत तो नहीं? श्योर। अब एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट जो हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे, इसको देखिए कि क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको इस चीज को समझना ही पड़ेगा। यूनिट क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर। देखिए जैसे मैं इसकी बात करता हूं यहां पे, z एक्सिस k कैप, दिस इज द y एक्सिस, दिस इज x i कैप। ठीक, तो पहले मैं अगर अब आपसे बात करता हूं कि i क्रॉस i, ये आप जानते हो i का उसी डायरेक्शन में है एंगल, तो क्या होगा 1 into 1 और साइन 0 क्या होता है? 0 होता है। मीन्स i क्रॉस i का जो मैग्नीट्यूड होगा 0, तो j क्रॉस j का मैग्नीट्यूड भी 0 होगा और k क्रॉस k का भी मैग्नीट्यूड होगा 0। आई एम टॉकिंग अबाउट दिस वन। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ठीक है, अब इनका हम दूसरा लेते हैं। जैसे हम कहते हैं i क्रॉस j, i क्रॉस j, तो i क्रॉस j, i से j ये गए ना, तो डायरेक्शन देखो क्या होगा? प्लस की तरफ आएगा, इधर z की तरफ। इट मींस किधर आएगा हमारा? दैट इज k कैप। सिमिलरली j क्रॉस k जो नहीं होगा i कैप, और k क्रॉस i
मीन्स अगर हम इसको आपको ऐसे समझाएं, दिस इज I, दिस इज J, दिस इज K, तो I क्रॉस J, J क्रॉस K क्रॉस I, ये क्लॉकवाइज है, प्लस आएगा। समझ गए? एंटी क्लॉकवाइज कर दे तो सारे माइनस। क्यों? क्योंकि आप जानते हो अगर हम A क्रॉस B, आपने पढ़ा होगा A क्रॉस B क्या होता था, माइनस B क्रॉस A। तो अब क्या कर दें, तो जैसे हम कहते हैं J क्रॉस I तो माइनस K, समझ में आ रहा है? K क्रॉस J माइनस I और I क्रॉस K दैट इज व्हाट, ये बात समझ में आ गई? इसको हम एंटी क्लॉकवाइज अगर घुमा दें तो हम कह सकते हैं दिस इज I, दिस इज J, दिस इज K, तो लाइक दिस। इस केस में हमारा माइनस, तो एंटी क्लॉकवाइज में जो आएगा, एंटी क्लॉकवाइज में बेटा क्या आएगा हमारा माइनस, क्लॉकवाइज में क्या आएगा प्लस। तो ये तो हमारा है जो हमने बात की क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ यूनिट वेक्टर की हमने बात की, जिसको आप समझ सकते हैं। इसका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होगा बेटा, ध्यान रखना आप इस चीज़ का, क्योंकि ये +2 में भी बहुत ज़्यादा इसका इस्तेमाल है। आज हम इतना ही रखेंगे बेटा इस लेक्चर में, बाकी हम इस पर एक और लेक्चर डालेंगे, इस पर हम न्यूमेरिकल्स यूज़ कराएंगे। ठीक है, आगे